चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जीनियर डायोड को समझने की कोशिश करते हैं। और इसको हम ब्रेक डाउन डायोड भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट विल कंडक्ट व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्रेक डाउन वोल्टेज इन मैग्नीट्यूड। ओके, ये तब कंडक्शन होगी जब इसकी रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगी ब्रेक डाउन वोल्टेज के। ये इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन होने के बाद जो उसके डायोड के ऊपर जो वोल्टेज होगी वो कांस्टेंट रहती है, चाहे उसको उसमें से जितना मर्जी करंट पास कर जाए, लेकिन वो उसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, और इसको रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस भी कहते हैं हम। इसीलिए बेसिकली ए पीएन जंक्शन विद लिटिल इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन से हमारा ये जो जीनियर डायोड है बनता है। 1:10⁵ फैब्रिकेटेड ओनली विद सिलिकॉन, ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस में ही हमेशा ऑपरेट करे। मेजर एप्लीकेशन जो है वो जीनियर डायोड की वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह काम करेगा। टू डिज़ाइन ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ए जीनियर डायोड मस्ट बी रिवर्स बायस्ड एंड ऑपरेटेड अंडर ब्रेकडाउन रीजन। ओके, when linear diode is forward biased it will be working as normal pn junction diode। और जो कट इन वोल्टेज जो है जीनियर डायोड की वो 0.7 वोल्ट हो जाएगी। अदर एप्लीकेशंस ऑफ जीनियर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, स्विच की तरह काम करेगा, एज अ रेक्टिफायर काम करेगा, एज अ क्लिपर काम करेगा। और टू कन्वर्ट द गिवन साइन वेव इनटू पल्स वेव और स्केयर वेव में भी हम इसकी एप्लीकेशन जीनियर डायोड को यूज़ कर सकते हैं। जीनियर डायोड आर कमर्शियली अवेलेबल विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 2.5 टू 300 वोल्टेज। इतनी ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो है रेंज के जीनियर डायोड्स जो हैं वो आते हैं। जीनियर डायोड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टनलिंग इफेक्ट और टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन। और जीनियर डायोड व्हेन डिज़ाइन विद अब्रप्ट जंक्शन ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कैन एक्सिबिट टनलिंग इफेक्ट। ओके, तो ये हमारा रिवर्स बायस में काम करेगा एंड इसमें अब्रप्ट जंक्शन होते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो है टनलिंग इफेक्ट आता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक हैं जीनियर डायोड के वो कैसे हैं ऑफ जीनियर डायोड। अब इस रीजन में हम देख सकते हैं कि एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा जीनियर डायोड। जैसे ये यहाँ से 0.7 पे आया और उसके बाद जो है इसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा। इतनी वोल्टेज के बाद ये कट इन वोल्टेज हो जाएगी इसकी। ओके, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसकी रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा और उसके बाद इसकी वोल्टेज जो है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो ये VBR जो है ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाएगी और इस वोल्टेज के बाद एकदम से इसके अंदर जो है करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और यहाँ इसके बाद ये कंडक्टिंग हो जाएगा। इससे पहले ब्रेकडाउन से पहले ये नॉन कंडक्टिंग था। ओके, ये हमारी जो है वो VZ हो जाएगी जीनियर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उस टाइम पे। और ये जो है हमारा जीनियर में जो करंट होगा ब्रेकडाउन में
वो करंट आ जाएगा। ओके, when reverse bias when reverse bias voltage are less than breakdown voltage, negligible current nanoampere type will be passing through Zener diode, and Zener diode is now non-conducting and at present it will be working as normal diode की तरह काम करेगा। When reverse voltage is equal to breakdown voltage in magnitude, the current through the Zener diode suddenly increases to IJK. Okay, this is due to the breakdown phenomena। जैसे हमने यहाँ देखा, जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो करंट एकदम से ये हो जाएगा। ओके, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा। When reverse voltage are greater than breakdown voltage in magnitude, more and more current will be passing through Zener diode, but voltage drop across Zener diode will be maintained constant and it is around the breakdown voltage of device। ठीक है, वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं करेगा और जो उसमें से करंट है उसमें से करंट जितना मर्जी उसमें से पास कर लो लेकिन उसका वोल्टेज जो है वो VBR ही रहेगा। ओके, जितना मर्जी करंट पास कर लो लेकिन जो वोल्टेज है वो इतना ही रहेगा ब्रेकडाउन होने के बाद Zener डायोड का। अब देखते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल Zener डायोड जो है वो कैसे होंगे। बेसिकली हमारा जो आइडियल है वो उसमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली केस में हमारा कुछ ऐसे आता है। ठीक है, कि मतलब कुछ ना कुछ जैसे करंट इंक्रीज करता जाएगा मतलब नीचे की तरफ कुछ ना कुछ वोल्टेज में चेंज आता है। आइडियली हमारा ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे नीचे आना चाहिए था, बिल्कुल वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की थोड़ी सी चेंज होती है उसके क्रॉस। ओके, in ideal Zener diode, when reverse bias voltage are greater than breakdown voltage in magnitude, large current will be passing through the device, but voltage drop across ideal Zener diode will be constant, that is VBR, and it is exactly equal to breakdown voltage of device। अब इसका देखते हैं पावर डिसिपेशन जो है वो कितना होगा Zener डायोड का। Power dissipation is equal to उसका Zener करंट इंटू Zener वोल्टेज अक्रॉस द Zener डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी VZ वो, और VZ को हम खोल के लिख देंगे IZ स्केयर RZ हो जाएगा। RZ जो है वो हमारी क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ Zener डायोड और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ Zener डायोड, जो कि आइडियली जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए थी 0, बट प्रैक्टिकली इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ये नॉन जीरो के इक्वल होती है। ओके, आइडियली 0 होनी चाहिए थी और ये इक्वल टू हो जाएगी किसके, ये इक्वल टू हो जाएगी RZ इज इक्वल टू डेल्टा VZ अपॉन डेल्टा IZ। अब डेल्टा VZ क्या है, डेल्टा VZ जो है जैसे ये हमारे जो है प्रैक्टिकल Zener डायोड का होगा। ठीक है, तो ये जो है ये चेंज इन वोल्टेज डेल्टा VZ आ जाएगा, VZ जब ये जो चेंज इन करंट जो है इतना होगा। डेल्टा IZ, ये डेल्टा IZ हो जाएगा हमारा। ओके, एंड ये डेल्टा VZ हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू जो है काफ़ी स्मॉल आएगी।
आइडियली ये 0 होना चाहिए था क्योंकि ये इन्फिनाइट होता और ये 0 आना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत स्मॉल वैल्यू आती है। ओके, नियर अबाउट टू 0 वैल्यू आती है इसकी, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, नॉन जीरो होता है। ओके, for ideal linear diode dynamic resistance should be 0. In practical linear diode dynamic resistance must be as small as possible. इक्विवेलेंट सर्किट जो है लीनियर डायोड के क्या हो जाएंगे? तो लीनियर डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, जेड, ऐसे जेड बनाया होता है और ये डायोड होगा यहाँ पे, और इसको हम रिवर्स बायस करते हैं। ओके, तो ये इसका होता है हमारा सिंबल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद आर जेड रेजिस्टेंस, और ये वोल्टेज लगा देंगे वी पी और वी जेड आर जेड रेजिस्टेंस के साथ। प्रैक्टिकल लीनियर डायोड का ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। आइडियल केस में जो ये रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। इन केस ऑफ आइडियल तो ये खाली इस वोल्टेज से रिप्रेजेंट हो जाएगा आइडियल लीनियर डायोड। ओके, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशंस हैं कुछ। अब हम इसमें देखेंगे कितने कैसे ब्रेकडाउन होता है और वो ब्रेकडाउन कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे लीनियर डायोड में दो जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसे होता है और कैसे काम करता है। पहले देखते हैं लीनियर ब्रेकडाउन फिनोमिना। जब ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो हमारी लेस देन 6 वोल्ट होगी तो वो लीनियर ब्रेकडाउन फिनोमिना में आ जाएगी। जैसे ये हमारा डायोड है, हमें गिवन है, और ये डिप्लीशन विड्थ है हमारी, ओके, डब्ल्यू, एंड हमें पता है कि डिप्लीशन विड्थ तो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है डोपिंग। अगर डोपिंग जो है हम इंक्रीज़ करते हैं, जैसे इन केस ऑफ लीनियर डायोड, तो विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये विड्थ जो है ये कम हो जाएगी, और अगर ये विड्थ कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है विड्थ। अगर ये कम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो बढ़ जाएगी। ओके, डिप्लीशन रीजन में। ओके, अब लीनियर ब्रेकडाउन इज ड्यू टू लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके कारण होता है, लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण होता है लीनियर ब्रेकडाउन। लीनियर ब्रेकडाउन इज ड्यू टू टीयरिंग ऑफ और रप्चरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी टेयरिंग होती है, रप्चरिंग होती है जो कोवैलेंस बॉन्ड की, उसके कारण जो है ये डिप्लीशन लेयर में ये जो ब्रेकडाउन जो है वो अकर करता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है ब्रेकडाउन पे। ओके, टनलिंग हो जाती है, टनलिंग नहीं, ब्रेकडाउन हो जाता है कोवैलेंस बॉन्ड के, और उसके कारण जो है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है इसमें फ्लो करेगा। Linear breakdown occurs at one particular value of voltage, it is below 6 volt. Linear breakdown voltage decreases with temperature. ओके, तो ये टेम्परेचर का जो है नेगेटिव कोफिशिएंट होता है। दी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है वो कम होगी। ओके, और जो लीनियर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो इज़ नॉट वेरी शार्प फॉल, जो इसके कारण जो फॉल होगा कैरेक्टरिस्टिक में वो ज़्यादा शार्प नहीं आता। वो जैसे ये जो फॉल होता है लास्ट में हमने ग्राफ में देखा, वो शार्प नहीं होगा, ऐसे थोड़ा होगा स्लोपी, ऐसे शार्प नहीं होगा, ऐसे स्लोपी होगा इस ब्रेकडाउन के कारण। ओके, अब देखते हैं एवलांच ब्रेकडाउन फिनोमिना जो है वो कैसे काम करता है।
इन एवलांच ब्रेकडाउन फिनोमिना जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है हमारी वो ग्रेटर देन 6 वोल्ट होती है। ओके, ग्रेटर देन 6 वोल्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, और ये हमारी वी वोल्टेज हमने अप्लाई करी हुई है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिनोरिटी कैरियर्स जो होंगे यहाँ पे पी साइड में, वो डिप्लीशन लेयर में जाते हैं। तो वहाँ पे वो आयंस के साथ, जो ये आयंस हैं इनके साथ कोलाइड करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रप्चर होता है वहाँ से। फिर वो फर्दर जाके वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा दूसरे एटम के साथ, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो फर्दर किसी दूसरे एटम के साथ कोलाइड करेगा, आयन के साथ कोलाइड करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बन जाते हैं हमारे, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, it is due to electron multiplication, it is due to multiple collision between electrons and ions in depletion layer, it is due to impact ionization. Avalanche breakdown occur at particular value of voltage which is greater than 6 volt. Avalanche breakdown voltage increases with temperature. Temperature coefficient of avalanche breakdown voltage is positive. Avalanche breakdown voltage is sharp. जो इसका जो ग्राफ आएगा ब्रेकडाउन का वो शार्प आएगा एकदम से, ब्रेकडाउन होगा जब, ठीक है, इसका शार्प बनेगा ग्राफ। ओके, आगे देखते हैं। तो जो हम कह रहे थे कि इसमें ब्रेकडाउन जो है वो शार्प होता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकडाउन शार्प है। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। द लार्ज फ्लो ऑफ करंट टू जीनियर डायोड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मिनोरिटी कैरियर। मिनोरिटी कैरियर्स के कारण इसका जो है वो करंट फ्लो करता है। जैसे यहाँ पे जो होल पी साइड मिनोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इधर एन टाइप में जो मिनोरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। तो ये रिवर्स बाइस होता है हमारा जीनियर डायोड, इधर प्लस है इधर नेगेटिव है। तो ये इसको होल्स को इधर पुश करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेंगे। ओके, तो ये मिनोरिटी कैरियर्स जो हैं ये हमारा करंट बनाते हैं इसमें। फाइन, if current passing through Zener diode is doubled, then voltage drop across Zener diode will remain almost constant. ये हमने देखा था। In highly doped diode, the breakdown due to, जैसे डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिक्रीज करती है। ओके, सो जो स्मॉलर अगर है तो वो जीनियर इफेक्ट के कारण ब्रेकडाउन होगा। अगर स्मॉलर देन 6 वोल्ट है तो जीनियर इफेक्ट ब्रेकडाउन के कारण जो है ड्रॉप होगा। सो इसमें हमने देखा कि हाईली डोप्ड जो डायोड होता है उसमें ब्रेकडाउन जो है जीनियर इफेक्ट के कारण होता है। अब आगे देखते हैं। इन लाइटली डोप्ड डायोड द ब्रेकडाउन इज ड्यू टू एवलांच, एवलांच के कारण होगा। ओके, क्योंकि इसमें डोपिंग कम है, डोपिंग कम है तो क्या होगा, डोपिंग कम है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होगी मतलब 6 से ऊपर होगी, और अगर 6 से ऊपर है तो किसके कारण होगा, एवलांच के कारण। ओके, डोपिंग ज़्यादा, डोपिंग कम तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा, और 6 से ऊपर जाएगा तो एवलांच। Engineer breakdown requires relatively larger doping concentration when compared with doping concentration of avalanche breakdown. ये वही पॉइंट लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सा मैकेनिज्म कौन सा है। तो जो ये शार्प ब्रेकडाउन हो रहा है बी वाला वो हो जाएगा हमारा एवलांच, और जो ये ब्रेकडाउन ऐसे जा रहा है शार्प नहीं है, कम शार्प है, वो जीनियर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके।